हर किसी की इच्छा होती है कि उसका अपना मकान हो, अपना घर हो, अपनी प्रॉपर्टी हो और एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो फ्यूचर में उसे बड़ा पैसा बना के दे। आपका भी अगर ऐसा ही सपना है और आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बिगनर्स हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे करें रियल स्टेट में इन्वेस्टिंग, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जिन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आखिर किस प्रकार इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, वो कौन सी चीजें हैं जिसका रिसर्च आपको करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अंत में आखिर वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको लेनी चाहिए। इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी हो तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि आप उसके लिए अपने आप को एजुकेट करना शुरू करें। एजुकेट योरसेल्फ। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आखिर आपको प्रॉपर्टी लेनी किस चीज के लिए है। क्या वो रेंटल प्रॉपर्टी होगी, क्या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी। अपने आप को एजुकेट कीजिए इन प्रॉपर्टीज के बारे में कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है और किस एरिया में ये प्रॉपर्टीज आपको मिल सकती हैं। तो उन सब चीजों के बारे में खबर रखिए, साथ में अपने लोकल एरिया के बारे में भी जानकारी रखिए। आप जिस एरिया में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उस एरिया के बारे में लोकल इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। लोकल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, वहां पे मार्केट कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, लोगों का व्यवहार कैसा है, वहां पे मनी कैसा है, पैसे की लेन देन वहां किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको रखनी चाहिए। एक बार आपने प्रॉपर्टी के बारे में एजुकेशन ले ली तो आगे बढ़ते हैं टू सेट अ क्लियर गोल। ध्यान रखिए, रियल स्टेट में बहुत बड़ा पैसा लगता है और बड़ा पैसा लगाने के लिए क्लियर गोल और क्लियर विजन होना जरूरी है। क्लियर गोल से यहाँ पे क्या मतलब है कि आप कब तक ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और किस टाइप की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। यानी कि आप एक प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए मकान के रूप में लेना चाहते हैं या लेने के बाद उसे किराए पे डाल के उससे किराया कमाना चाहते हैं। आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जहां पे आपको फ्यूचर में बड़ा रेंटल इनकम मिले, या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जहां पे इंडस्ट्रीज आने वाली हैं और बड़े पैमाने पे आपको लाखों का पैसा करोड़ों अरबों में कन्वर्ट होके मिल सकता है। एक बार अगर आपने गोल अपनी क्लियर कर ली तो निश्चय ही आप दुनिया के उन 5% लोगों में हैं जिनका गोल और विजन बिल्कुल क्लियर होता है। 95% लोग सिर्फ सोचते हैं, एक्चुअल में क्लियर विजन और गोल नहीं होता है। एक बार क्लियर गोल बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फाइनेंशियल बजट बनाएं। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल वीडियोस में मैं डिस्कस करता हूँ बजट के बारे में, यहाँ भी बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना क्लियर बजट बनाएं कि आखिर आप प्रॉपर्टी जो लेना चाहते हैं उसके लिए कितना पैसा लगने वाला है। इवैल्यूएट करनी पड़ेगी सबसे पहले आपकी करंट स्टेट को। आपका करंट स्टेट क्या है, कितनी वैल्यू आपके पास है, ऑलरेडी कितना मनी आपके पास है। दूसरी बात, मैक्सिमम आप कितना बैंक से लोन ले पाएंगे। एंड द थर्ड वन, आपके पास बोरोइंग कैपेबिलिटी कितनी है, यानी कि आप किसी से उधार लेते हैं बैंक के अलावा तो कितना ले पाएंगे। तीनों कैपेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। एंड गोल हमेशा रियलिस्टिक सेट करें। जो कुछ भी आप तय कर रहे हैं ना वो एक्चुअल होना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी के बेस पे होना चाहिए और उसी के बेस पे आप अपना क्लियर बजट बनाएंगे। एक बार बजट आपने बना लिया तो आप आगे उन 3% लोगों में हैं जिनके पास क्लियर विजन और गोल भी है और बजट भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं अपने क्रेडिट स्कोर को बनाने की तरफ। जी हाँ, क्रेडिट स्कोर बनाने का मतलब है कि आपके पास पर्याप्त राशि ऑलरेडी होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, आपकी अच्छी इनकम होनी चाहिए, गुड ट्रांजैक्शंस होने चाहिए और आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। ध्यान रखिए, जब आप किसी बैंक को अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले वो आपका सिबिल चेक करेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे और क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें 1 लाख 2 लाख या 4 लाख रुपए की क्रेडिट की बात नहीं होती है, यहाँ लाखों रुपए की बात होगी। अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है और इतना बड़ा अमाउंट आपको देने से पहले बैंक ये तय करेगी कि आपके पास वो बोरोइंग कैपेबिलिटी है भी या नहीं है, आपके पास रीपेमेंट की कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ये सारी वैल्यूएशन के बाद ही आपको लोन मिलेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी क्रेडिट स्कोर को स्ट्रांग करें, मजबूत बनाएं। अब क्रेडिट स्कोर को आप कैसे मजबूत बनाएंगे इसके बारे में ऑलरेडी मेरा वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आपके लिए इन शॉर्ट बता देता हूं कि क्रेडिट
स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए बेसिक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो टाइमली पेमेंट कीजिए, कोई लोन है तो उसका भी टाइमली पेमेंट कीजिए। लंबे समय तक टाइमली पेमेंट होना और क्लियर ट्रांजैक्शंस होना आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास डिफरेंट टाइप के लोन्स है, जैसे प्रॉपर्टी लोन ऑलरेडी है, अगर हाउसिंग लोन है, या फिर हो सकता है पर्सनल लोन हो, या फिर कार लोन है, बाइक लोन है, डिफरेंट टाइप के लोन्स भी आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं और जानते हैं प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डाउन पेमेंट। ध्यान रखिए, अगर आप बड़े अमाउंट वाला प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपको एक डाउन पेमेंट भी करना पड़ेगा। यूजुअली बैंक 80 to 90% ही मैक्सिमम फाइनेंस करती है, यानी कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए तो खुद ही देने पड़ेंगे, बाकी के 80 लाख रुपए बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। तो आपके पास खुद का भी बजट होना चाहिए। जितनी की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसको 10 to 20% रुपीज आप खुद की सेविंग कीजिए, ताकि आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी ले सकें और डाउन पेमेंट कर सकें। 6th सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आप ये प्रॉपर्टी इसलिए लेना चाहते हैं कि बाय करना चाहते हैं और होल्ड करना चाहते हैं और मनी को इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर फिक्स एंड फ्लिप मॉडल यूज करेंगे, या फिर आप यूज करेंगे होलसेलिंग टेक्निक ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी। पहली स्ट्रेटजी बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड का मतलब होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसको अपने पास रखा, उसको या तो आपने रेंटल के लिए यूज किया, रेंट में आपके पास पैसे वापस आ रहे हैं और आप आराम से रेंटल इनकम कमा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपने खरीद के छोड़ दिया है, एक लंबे समय के अंतराल में वो एक अच्छा खासा अमाउंट इंक्रीमेंट करके देगा, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, विच एरिया यू आर टेकिंग द प्रॉपर्टी एंड उसका करंट इवैल्यूएशन क्या है और फ्यूचर में उसके ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज फिक्स एंड फ्लिप। फिक्स एंड फ्लिप में बेसिकली हम एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसका बहुत ही लो वैल्यूएशन है बिकॉज ऑफ सम चैलेंजेस इन दैट प्रॉपर्टी। लेट्स से कि कोई मकान ऐसा है जिसके अंदर रिनोवेशन की ज़रूरत है, मतलब वो ठीक से बना हुआ नहीं है, सही तरीके से मैनेज्ड नहीं है, तो आप एक मकान खरीदते हैं, उसको अच्छे से रिनोवेट कर देते हैं, प्लास्टर करवाते हैं, उसकी पेंटिंग कराते हैं, वार्डरोब बनवाते हैं, फर्निश करवाते हैं और उसके बाद उसे रीसेल कर देते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखनी पड़ेगी कि आखिर किस स्ट्रैटेजी के लिए आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। और अब तय करते हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में फटाफट 4 और टेक्निक। तय करें कि आप किस एरिया में लेना चाहते हैं, रिसर्च करें राइट एरिया का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रॉपर्टी राइट चूज करी कि नहीं करी, कहीं ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं ले ली जो विवादित है, बाद में आप भी उस विवाद के घेरे में आ जाए। ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं ले ली जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं है और अननेसेसरी का उसके लिए आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन करें और करना सीखें। एंड आगे बढ़ते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेते समय भले ही आपके पास कैश अवेलेबल हो, लोन जरूर लें। असल में ना किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप लोन लेते हैं फाइनेंशियल कंपनी से, तो वो फाइनेंशियल कंपनी चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो या नॉन बैंकिंग कंपनी हो, उस प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन करती है। आइडियली आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आप इतनी माथापच्ची नहीं कर सकते, आप खुद जाके चेक नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी सही है नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी के लिए फिनेंस कराने जाएंगे तो जो फिनेंस कंपनी होगी सबसे पहले जाके रिस्क असेसमेंट करेगी उस प्रॉपर्टी का, और रिस्क असेसमेंट में अगर वो प्रॉपर्टी गलत दिखेगी, सही नहीं दिखेगी, तो फिनेंस कंपनी आपको फाइनेंस करने से मना कर देगी और वो एक इंडिकेटर होगा कि इस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो बेहतर ये है भले छोटा अमाउंट कराएं बड़ा अमाउंट कराएं, लेकिन आप फाइनेंस जरूर कराएं। फ्री में आपको एक रिस्क इवैल्यूएशन के लिए फाइनेंस कंपनी मिल जाएगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूसली अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। जी हाँ, ध्यान रखें, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्की ज़रूर है। कई बार ऐसा होता है कि आप राइट टाइम पे राइट प्रॉपर्टी को बाय या सेल नहीं करते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो ये बेसिक्स चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। जी हाँ, हमारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप बहुत बेहतर करें अपने जीवन में, खूब सारी धन संपत्ति बनाएं, खूब पैसा बनाएं, खूब समृद्ध बने, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इन्हीं दुआओं के साथ इस वीडियो से लेता हूँ अभी विदा। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।